नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मनरेगा मेटो ने दिया जिला परिषद के समक्ष धरना, सीओ को सौंपा ज्ञापन। पशु चिकित्सालय से डीप फ्रिज चोरी मामले में एक गिरफ्तार। बीआरपी भर्ती प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त बीआरपी को प्राथमिकता देने की मांग। वित्त मंत्री दिया कुमारी का पहला अंतरिम बजट। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने बताया दिशाहीन। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश अंतरिम बजट को पूरी तरह दिशाहीन बताया है। दादरी ने कहा कि पूरे भाषण में सिर्फ एक बात सामने आई कि भाजपा सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से विचलित है और पानी पी पी कर सरकार को कोसकर अपने अहंकार को तृप्त कर रही है। इसके अलावा इस बजट भाषण में कुछ भी नया नहीं था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी का कहना था कि समूचा भाषण पिछली सरकार की बुराई का दस्तावेज बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो राज्यों की स्थिति कमजोर हुई है, उसका जिम्मेदार भी गत सरकार को ठहरा दिया गया। जनादेश मिला है तो ये बताना चाहिए कि हम बेहतर कैसे करेंगे। कमियों का रोना रोने से बदलाव नहीं आता। दादरी ने कहा कि आम जनता को सबसे ज्यादा उम्मीद डीजल पेट्रोल में वेट टैक्स में कमी को लेकर थी, जो पूरी नहीं हुई। पीएम मोदी भी जनता को बरगलाने के लिए इस बात की गारंटी दे गए थे, उन गारंटियों का जिक्र तक नहीं हुआ। भाजपा सरकार को ये बताना चाहिए कि 5 साल तक जिस वेट टैक्स की दरों को लेकर प्रलाप करते रहे तो उसमें कमी क्यों नहीं की। जिले की संगरिया क्षेत्र में स्टील स्क्रैप की आड़ लेकर एक ट्रक को राज्य में प्रतिबंधित डोडा पोस्त की तस्करी करते पुलिस ने पकड़ा है, जिसकी पोस्त सहित 1 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई है। आरोपियों ने पूरे ट्रक को स्क्रैप से भर रखा था, जिसके ऊपर तिरपाल के नीचे 26 थैले पोस्त के छिपाकर रखे हुए थे। 24 थैलों में 20-20 किलोग्राम एवं 2 थैलों में 17-17 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त की भर्ती की हुई थी। प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है कि आरोपियों को जोधपुर के पास किसी व्यक्ति ने यह पोस्त रखवाया था, जिसे पंजाब में डिलीवर करना था। दूसरा जो प्रकरण है ये थाना संगरिया का है। जिले में जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है उसको रोकथाम को लेकर लगभग आज से 7 दिन पहले नाकाबंदी कुछ जगहों पे लगाई थी। तो कल शाम के टाइम रतनपुरा चेक पोस्ट में जो अपना जाब्ता लगा हुआ था पुलिस के अधिकारी, उसमें सतानाराम जी हेड कांस्टेबल है जो पुलिस लाइन से है, महावीर प्रसाद जी हैं, राम सिंह कांस्टेबल है, महावीर प्रसाद जी हेड कांस्टेबल है। ये इन्होंने बड़ी मुस्तैदी से अपनी नाकाबंदी ड्यूटी के दौरान एक ट्रक आया, ट्रक को रोका। ट्रक ने नाकाबंदी तोड़ के और घूम के वापस शहर में घुसने लग गया। तो उन्होंने खुद ने अपनी बाइक से पीछा किया और थाने को बताया। उन्होंने कम्युनिकेट किया कि इस तरह ट्रक नाकाबंदी तोड़ के जा रहा है। थाने वाले लोग पहुंचे और ट्रक को जब रोक के चेक किया तो ट्रक से लगभग 75 लाख रुपए का 5 क्विंटल और 14 किलो डोडा है वो बरामद हुआ है। और 2 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया। एक शमशेर सिंह पुत्र मुख्तार सिंह है, ये जिला तरनतारन के रहने वाले हैं, और दूसरा जगतार सिंह और अवतार सिंह, ये भी पुलिस थाना गोंदवाला जिला तरनतारन के रहने वाले। ये फलोदी से माल भर के लेके आए थे। जिस आरोपी से फलोदी से लेके आए थे उस आरोपी को भी आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में टीम ने अरेस्ट कर लिया, उसको लेके आ रही है। उसके बाद हम पूछताछ से क्लियर करेंगे कि पीछे से माल कहाँ से लेके आए थे और आगे इन मादक पदार्थों को ये पंजाब में किसको सेल करने के लिए जा रहे थे। तो जो ये नाकाबंदी की टीम है इसको भी हमने रिवार्ड किया है और आगे भी जो हमारी अलग अलग नाकाबंदियां हम प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं। जय मां सरस्वती संगीत समिति की ओर से सभापति सुमित रणवा को ज्ञापन सौंपा गया। चौक व धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन करने की मांग की गई। समिति सदस्यों का कहना है कि हनुमानगढ़ में लगभग 700 से 800 लोक कलाकार हैं जो संगीत के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। जय मां सरस्वती संगीत समिति जिला हनुमानगढ़ रजिस्टर्ड। इसमें एक छोटी सी हमने मांग रखी है कि सभी समाज के और सभी की ओर से, मतलब जैसे कि धर्मशाला अलाउड की गई है,
कोई चौक अलॉट किए गए, तो उसी विषय में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आज चेयरमैन साहब से मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिए कि हम आपकी बात को रखेंगे। आंसर हमारी ये है कि एक तो चौक चाहिए हमारे को जय मां सरस्वती संगीत समिति की ओर से, और एक धर्मशाला की जगह चाहिए जहां भी मिल सके। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं जयपुर जा रहा हूं और आप मेरे से फिर मिल लेना, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और कुछ फॉर्मेलिटी हैं वो पूरी करनी है बस। इसलिए चेयरमैन साहब का और पूरे परिषद का और पूरे शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीआरपी भर्ती प्रक्रिया 1 माह का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता देने की मांग बीआरपी ने की है। बीआरपी वर्तमान में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले लूणकरसर में उरमूल सेतु में 1 माह का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में प्रशिक्षण प्राप्त बीआरपी को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए सीओ जिला परिषद को ज्ञापन सौंपा गया। हम सभी लोग हनुमानगढ़ जिले के बीआरपी हैं और हम यहाँ क्या कि अपनी समस्या को रखने के लिए आए हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, एक तो हमें क्या कि 1 महीने के लिए उरमुल सेतु संस्थान लूणकरसर में ले जा करके ट्रेनिंग दिया 1 महीना, उसका हमें बकाया 6,000 रुपये भी दिया था। लेकिन उसके बाद से हमें क्या कि लगातार काम तो मिल रहा है, सामाजिक अंकेक्षण का कार्य हम हमारी अपनी जितनी ग्राम पंचायत है उसमें लगातार कर रहे हैं। सामाजिक अंकेक्षण कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या कि हमें तो पूरा हमें जो मानदेय है प्रतिदिन का वो भी नहीं मिल रहा है, और इस कारण से क्या हमें आर्थिक और जो मानसिक है उसकी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी उसके बाद में ये समस्या आ रही है कि अब जो वैकेंसी में जो मतलब कि प्राथमिकता देनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जो बीकानेर जिले में हुआ है वो है कि बीकानेर जिले की जो लिस्ट निकली है उसमें हमारे जो ट्रेनिंग हमारे साथ जो ट्रेनिंग ली थी ना जिन बीआरपी ने, उनमें 2-3 को छोड़ के बाकी सभी को बाहर निकाल दिया है। तो उस वजह से हमें ये लग रहा है कि अगर यहाँ पे अगर हनुमानगढ़ जिले में लिस्ट निकलती है बीआरपी की नवचयनित कोई, तो हमें भी इस तरह से हमें बाहर कर दिया जाएगा। अगर इसमें से कुछ जो +2 हैं तो उनको भी प्राथमिकता से ही हमारे साथ लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ 1 महीने की ट्रेनिंग ली है। जी बात यह है कि जिस टाइम हमें प्रशिक्षण दिया गया था उस टाइम क्वालिफिकेशन में कोई भी वो पाबंदी नहीं थी। उस टाइम सीधा ही हमें इंटरव्यू लेके वहाँ पे ले जाया गया था। लूणकरसर 1 महीने के आवासीय प्रशिक्षण वहाँ पे हुआ था। इसके बाद जो भी लिस्ट जारी हुई बीकानेर की, उनमें हमारे साथियों के नाम नहीं है, 2-3 को छोड़कर बाकी सभी साथियों के नाम नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो हनुमानगढ़ में लिस्ट जारी हो हमें प्राथमिकता दी जाए, या कम से कम हमारा कुछ समाधान हो। जिन्होंने 1 महीने वहाँ पे किया, पिछले 1.5 साल से हमें यहाँ पे जो परेशानी का सामना जो कर रहे हैं, हमारा कुछ न कुछ समाधान करने का प्रयास यहाँ पे किया जाए। मनरेगा मेटों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मनरेगा मेट जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। मनरेगा मेटों ने नाराबाजी करते हुए रोष जताया। मनरेगा मेटों ने ऑनलाइन हाजिरी के साथ साथ ऑफलाइन हाजिरी को मान्यता देने, पूर्व नियोजित मेटों को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीमित पैनल बनाकर ऑनलाइन करने पर, नई भर्ती पर रोक लगाने सहित अन्य मांगे शामिल थी। मेट मजदूर एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेट मजदूर एकता जिंदाबाद। मेट मजदूर एकता जिंदाबाद। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मेट एकता जिंदाबाद, मेट एकता जिंदाबाद, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज मनरेगा मेट प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा जिला परिषद कार्यालय का घेराव किया गया, क्योंकि जिसमें मनरेगा मेटों की बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप जो लागू किया गया है, इसमें किसी तकनीकी समस्या के कारण मजदूरों की हाजिरी अपलोड नहीं हो पाती है। तो हमारी मांग है कि ऑनलाइन के साथ साथ एक तो ऑफलाइन हाजिरी मान्य किया जाए, और जो 2 फरवरी 3 फरवरी को मजदूरों की जो हाजिरी अपलोड नहीं हुई है उसकी एवज में आने वाले गुरुवार को हाजिरी दर्ज की जाए।
ताकि मजदूरों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। दूसरा, इसको लेकर जो मेटों को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, तो हमारा ये प्रशासन से निवेदन है कि ऑनलाइन तकनीकी समस्या इससे मेट को परेशान ना करें और ना इसको ब्लैक लिस्ट करें। दूसरी बात, जिन लोगों को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है उनको भी ये बहाल करें। तीसरा, ये मजदूर और मेटों की काफी लंबी अरसे से मजदूरी का भुगतान है, ये बार बार ज्ञापन दिया गया परंतु अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। तो इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी मजदूरी का भुगतान है वो भी तुरंत प्रभाव से किया जाए। दूसरा, एक ग्राम पंचायत के अंदर 420 का मामला भी सामने आया है, जिसमें 1-2 अधिकारियों की मिलीभगत का भी हमें सामने आने का समाचार मिला है, जिसमें एक मजदूर एक ही समय में और एक ही दिनांक को 1-2 जगह अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। तो ये संभव नहीं हो सकता कि एक मजदूर एक समय में और एक दिन में 2 जगह उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। उसका बायोडाटा, उसका रिकॉर्ड सारा कुछ हमारे पास उपलब्ध है। तो आज हम सीओ मैडम को वो भी देंगे ताकि उसकी जांच करे, जो अधिकारी इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। फिर भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस मामले को हम कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। तो इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हमारी तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इसका समाधान करें, अन्यथा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आज जिला परिषद आयुक्त महोदय का घेराव हम कुछ बिंदुओं को लेकर कर रहे हैं। जैसा कि नेशनल मॉनिटरिंग ऐप में 2 और 4 तारीख को जिस तरीके से मजदूरों की हाजिरी अपलोड नहीं हो पाई है लोकेशन को लेके, तो या तो इस सिस्टम को ही बंद कर दे और या फिर सिस्टम को पूर्ण रूप से दुरुस्त करें और जिस तरीके से मजदूरों की हाजिरी अपलोड नहीं हुई और उन्हें घर वापस जाना पड़ा, तो उनके पैसे का किस तरीके से भुगतान सरकार कर पाएगी, इसके लिए भी हम ज्ञापन दे रहे हैं ताकि पूर्ण रूप से मजदूरों को न्याय मिले। और उसमें भी सरकार सबसे ज्यादा शिकार किसको करती है? मेट को, जो कि बहुत बड़ा मतलब मेट के पास ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता है। 6 बजे सुबह उठो, हाजिरी अपलोड करो और रात को 12 बजे तक अपलोड नहीं होती है तो उसकी जिम्मेवारी मेट की है, यानी कि 6 से लेके 12 तक उसकी ड्यूटी है और उसको मिलते कितने हैं? 235। पैसे उसके काटे जा रहे हैं। यह भी एक तरीके से सरकार पूर्ण रूप से अन्याय कर रही है मेट और मजदूरों के साथ। तो हमारा ये मानना है कि या तो इस मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को ही बंद करो या फिर सरकार परियोजना जरूर बनाती है, योजनाएं तैयार नहीं करती। हम इसके पूर्ण रूप से खिलाफ भी हैं और चाहते हैं कि हाँ, हम ये इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि ऐसी ऐप होनी चाहिए जिसमें किसी तरीके से कोई फर्जीवाड़ा न हो, अच्छा काम भी हो और लोगों को वाजिब दाम भी मिले। इन्हीं चीजों को लेके हम ज्ञापन देंगे। नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में चल रहे खेल सप्ताह के चौथे दिन लंबी कूद, लक्ष्य भेदन, वॉलीबॉल का आयोजन किया गया। खेल गतिविधियां सहायक आचार्य डॉक्टर इमरान के निर्देशन में संचालित हुई। छात्र और छात्रा वर्ग के हुए अलग अलग मुकाबलों में विजेता प्रतिभागियों को महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। जंडावाली पशु चिकित्सालय में रखे डीप फ्रिज चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीप फ्रिज की अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपए थी। पुलिस ने 3 नामजद में से पिच्चा उर्फ संदीप निवासी जंडावाली को गिरफ्तार कर डीप फ्रिज बरामद कर लिया है। एएसआई लालचंद ने बताया कि मामले में हसन और निक्कू फरार चल रहे, जिनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। दिनांक 17/1/2024 को परिवादी विजय कुमार पशु चिकित्सालय जंडावाली ने रिपोर्ट दी कि दिनांक 27/12/2023 की रात्रि को जंडावाली पशु चिकित्सालय में रखे हुए डीप फ्रिज जिसकी अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपए थी को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गए, जिसमें प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण की तफ्तीश मेरे द्वारा शुरू की गई। दौरान तफ्तीश मुखबिर मामूर किए गए और बीट कांस्टेबल श्री विष्णु कुमार की इसमें विशेष भूमिका रही, जिसमें 3 आरोपी नामजद करते हुए एक मुलजिम पिच्चा उर्फ संदीप पुत्र दर्शन मेहरा सिख निवासी जंडावाली को
गिरफ्तार किया गया है और जो चोरी शुदा डी फ्रिज है वो बरामद कर लिया है। मुलजिम को पेश में किया जा रहा है और प्रकरण में अन्य मुलजिमान की तलाश जारी है। बाकी कौन कौन है इसमें एक निक्कू और एक हसन इसके दोस्त है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। पूरे में कोई मुकदमे से इसका अपराधी रिकॉर्ड तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड वगैरह मिला नहीं है। छोटी मोटी चोरियां करने की आदी है, नशा करता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर परिषद उप कार्यालय में शिविर लगाया गया। शिविर में उज्ज्वला योजना के तहत केवाईसी, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य योजनाओं को जानकारी दी गई। सभापति सुमित रणवा ने भी शिविर में पहुंचकर निरीक्षण किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने की बात कही। आज नगर प्रसिद्ध उप कार्यालय मानगढ़ के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत यहाँ कैंप लगाया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा उज्ज्वल योजना बीपीएल के अंतर्गत EYKC और ये जो आयुष्मान कार्ड की कैंप लगाया गया लोगों को लाभान्वित करने के लिए। और ये कैंप का जो टाइम है वो सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का है और इन योजनाओं को अगर लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, ये राज्य सरकार की मंशा है और इसके अंतर्गत भी ये हमारे आगे भी अभियान है, ये जारी रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी स्वीप कैलेंडर के अनुसार आज अर्बन अपेथी को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन भगत सिंह चौक से होते हुए मुख्य बाजार की दुकानों, बूथों को कवर करते हुए राजीव गांधी खेल स्टेडियम तक किया गया। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला कलेक्टर कानाराम ने गुरुवार शाम को नोहर फीडर हेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से नोहर फीडर की रीलाइनिंग संबंधित विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जो खंड स्तरीय जन सुनवाई है वो नौहर में की है और लगभग 225 के आसपास जो है वो परिवादी उपस्थित हुए हैं। इसमें मुख्यतः अतिक्रमण को लेकर, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इसके अलावा जल जीवन मिशन के कार्य को लेकर जहाँ रुके हुए हैं या बंद है या पानी लीकेज है, उसकी काफ़ी शिकायतें रही है। तहसील स्तर पे कुछ कार्य पेंडिंग है, उनको लेकर भी लोगों की शिकायतें रही है। सभी अधिकारियों को हमने पाबंद किया कि जितनी भी परिवेदनाएं आई हैं इनका अगले 15 दिनों के अंदर परीक्षण करें और लोगों को राह देने में प्रयास करें और इसका हर महीने जो फॉलोअप लिया जाएगा कि कितनी शिकायतें आई है, उनका किस तरीके से निस्तारण प्रयास करेंगे। हमारे जो SDO तहसीलदार हैं वो भी एक्टिवली इन चीज़ों को देखेंगे और चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट बताया है। मेरी टीम इसको चेक करेगी और अतिक्रमण चूँकि एक प्रोसीजर के थ्रू हटता है तो जो भी उनको सुन के और मैं जाबता सारी व्यवस्था करवाकर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।